फजूल का कंपैरिजन है ना, ये इंसान की ज़िंदगी से सुकून को छीन लेता है। आप हर वक्त टेंशन में ही रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर वो ये सोचे कि यार मेरे अल्लाह ने देखे मुझे कितना इख्तियार दिया है कि आईजी पंजाब है, जितनी मर्जी इसकी पर्सनैलिटी है, ये मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे सामने बोल सकते। अगर आपने मवाजना किसी दूसरे के साथ ही करना है तो फिर आप उसकी नेकियों के साथ कंपैरिजन करें। एक दफ़ा दूध पाक पढ़ने सारे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में ना हम एहसास कमतरी पे बात करेंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि एहसास कमतरी के हवाले से जो है ना वो एक लेक्चर अरेंज हो जाए। अच्छा, आज के लेक्चर में एक तो हम देखेंगे कि एहसास कमतरी क्या होती है और उसके साइंस क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और फिर सलूशन की तरफ भी आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है एहसास कमतरी किसको कहते हैं? किसे कहते हैं एहसास कमतरी? खुद को दूसरों से कमतर समझना। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो मिसाल के तौर पे कलर की वजह से जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे 5 भाई हैं, उनमें से 4 का कलर फेयर है, एक बेचारा जो है वो उसका कलर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, ब्लैक कलर है, तो वो अपने बाकी भाइयों को देख के एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। या इसी तरह कद की वजह से कई हो जाते हैं, बाकी भाइयों का कद बहुत अच्छा है लेकिन एक जो है वो कद में छोटा है, अब वो बाकी भाइयों को देखेगा तो एहसास कमतरी का जो है शिकार हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोग मोटापे की वजह से एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जैसे वो खुद बहुत हेल्दी हैं, अब उनके जो दोस्त हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, जिम करते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं वो उनको सूट करता है, लेकिन ये बेचारा जो कपड़ा पहनता सूट ही नहीं करता इसको। अब ये बाकी दोस्तों को देखेगा तो फिर जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जॉब की वजह से बाज़ औक़ात आपका दोस्त जो है वो बड़ी अच्छी जॉब लग जाता है, कज़न कोई बहुत अच्छी जॉब लग जाता है, आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह मालो दौलत की वजह से भी कुछ लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। आपके दोस्त के पास, आपके किसी रिश्तेदार के पास जो है वो मालो दौलत बहुत है, आपके पास इतनी मालो दौलत नहीं है, तो आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। फिर इसी तरह जो है वो बाज़ औक़ात लेडीज़ में बहुत चीज़ पाई जाती है, बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करना, उसकी वजह से भी जो है वो एहसास कमतरी का जो है शिकार हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, एक एहसास कमतरी वो होती है जो आप महसूस करते हैं, और एक एहसास कमतरी वो होती है जिसकी वजह से आप सफ़र होते हैं। अगर तो आप एहसास कमतरी महसूस करते हैं तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर आप एहसास कमतरी की वजह से सफ़र होते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ है जो आपको डैमेज करेगी। आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने और आपके दोस्त ने जो है वो CSS के एग्ज़ाम्स दिए हैं। जब रिज़ल्ट आया, आपका दोस्त जो है वो क्वालिफाई कर गया। जब आपको पता चला तो अब आपको ये महसूस हुआ कि यार, अब यानी आपने अपने आप को अपने दोस्त से कमतर महसूस किया कि यार ये ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ये निकल गया है लेकिन मैं रह गया हूँ। लेकिन साथ में आपने उसको पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव साइड पे नहीं लेके गए। आपने ये सोचा कि अगरचे मैं उससे ज़्यादा ज़हीन नहीं हूँ, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करूँगा, उस पर काम करूँगा और नेक्स्ट ईयर जो है वो मैंने इसको क्वालिफाई करना है। अब ये पॉजिटिव चीज़ है। आप में एक चीज़ वाकई उससे कमतर थे आप, यानी 2 चीज़ें, एक तो आपने फील किया, फिर वाकई वो उस चीज़ की कमी आप में है भी, आपको पता है कि मैं इससे ज़्यादा लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने ये फैसला किया कि मैंने क्विट नहीं करना, मैं कोशिश करूँगा, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ये पॉजिटिव साइन है। ऑन दी अदर हैंड जब आपको रिजल्ट का पता चला तो आपने अब ये सोचा कि यार लोग सही कहते थे कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरा जो दोस्त है वो मुझसे ज़्यादा काबिल था, तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ, ये मेरे बस का काम नहीं है, आपने क्विट कर दिया। अब ये नेगेटिव चीज़ थी, यानी यहाँ आप सफ़र हो रहे हैं, उस एहसास कमतरी ने आपको सफ़र किया, उसकी वजह से आप डैमेज हुए हैं, तो ये बुरी चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साइंस क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि एक शख्स जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है? अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को फेस करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने लोगों को फेस किया तो मेरे अंदर जो कमी है, मेरे अंदर जो खामी है, वो लोगों के सामने आ जाएंगी, इसलिए लोगों को फेस करने से डरते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो लोगों के अंदर खामियां निकालेंगे, ये जान जान की गलतियां तलाश करेंगे, आपके अंदर हाईलाइट करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि ये खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं, तो जब ये दूसरों की गलतियां निकालते हैं तो इनको तसल्ली होती है। सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए दूसरों में जो है वो गलतियां जो है वो तलाश करते हैं। अच्छा, फिर ये हर वक्त ना खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कलर की वजह से कंपेयर करेंगे, कद की वजह से कंपेयर कर रहे हैं, गाड़ी
बाइक की वजह से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ के साथ ना वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे। अच्छा, इसी तरह ये जो लोग होते हैं ना, ये किसी किस्म के मुकाबले के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये हार जाएंगे और फिर इनको जो है वो इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, लोगों के सामने जो है वो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते उसके अंदर। ये लोग समझते हैं कि इनमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से लोग इनको बेहतर समझते हैं या लोग इनकी तारीफ करें, इन्हें लगता है हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो ये कुछ साइंस थे जो मतलब जिससे पता चल सकता है कि ये बंदा एहसास कमतरी का शिकार है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न जो है ना, वो जैसे मैंने पहले बताया, कंपैरिजन है। ये लोग हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, दौलत की वजह से, गाड़ी की वजह से, हुस्न की वजह से, ठीक है ना, वो कलर की वजह से, कद की वजह से, अपनी सेहत की वजह से, कहीं ना कहीं जो है ना वो मवाजना करते रहते हैं। अच्छा, और कई बच्चों में ना ये चीज़ बचपन में ही आ जाती है, वो यानी बचपन में ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और उसकी पता है मेजर रीज़न क्या होती है? उनके वालिदैन होते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन अपने बच्चों को दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर खाला की, पुफी की किसी बेटी के अच्छे नंबर आ गए, अब वो बच्चे को कंपेयर करेंगे, कहेंगे देखो उसके कितने अच्छे नंबर आ गए, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए। बच्चे ने कोई गलती की है तो अब कहेंगे देखो वो फलां का बच्चा कितना अच्छा है, कंपेयर करेंगे। बच्चा, इसका नुकसान क्या होगा? बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। हमेशा याद रखें, कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। हेल्दी कंपैरिजन, नाम सुना है आपने कभी? हेल्दी कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन करें। हेल्दी कंपैरिजन क्या होता है? खुद का, उस बच्चे का उसी के साथ कंपैरिजन करें। यानी अपने बच्चे को मिसाल के तौर पे नंबर कम आ गए, अब आप उस बच्चे को इस तरह समझाएं कि बेटा पिछले साल तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए थे, अब तुम्हें क्या हो गया। या आप हेल्दी कंपैरिजन करें, उस बच्चे का उसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस बच्चे को उसी से कंपेयर कर रहे हैं। आप उसको कहते हैं कि बेटा तुम पहले तो ये काम नहीं करते थे, जैसे अगर कोई बच्चा गलती करता है तो पहले तो आप बहुत अच्छे से, बेटा आप ये काम करते थे, अच्छा या गिनवाएं, तो आपने ये किया तो आप ऐसे ना करें। ये चीज़ जो है ना, ये बच्चे को इंप्रूव करेगी, ना कि उसको एहसास कमतरी का शिकार करेगी। तो जब भी आपने कंपेयर करना है बच्चे को, तो किसी दूसरे के बच्चे के साथ नहीं कंपेयर करना, बल्कि हेल्दी कंपैरिजन करना है। उसी को बताएं कि आप पहले जो थे बहुत अच्छे थे, अब आप ये मिस्टेक्स करने लग गए, ताकि वो अपनी गलतियों को तलाश करके उसको दुरुस्त करे। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे मेजर रीज़न क्या थी? कंपैरिजन। तो फिर अगर बचना तो फिर ज़ाहिर बात है कंपैरिजन को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो, तो खुद को कभी दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। देखें, ये जो फजूल का कंपैरिजन है ना, ये इंसान की ज़िंदगी से सुकून को छीन लेता है। आप हर वक्त टेंशन में ही रहते हैं, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे तब टेंशन है, वो गाड़ी ले लेगा तब टेंशन है, वो प्लॉट ले लेगा तब टेंशन है, अच्छी जॉब लग जाएगा तब टेंशन है। ये टेंशन ही हर टाइम जो है ना वो चलती रहेगी। इसलिए कंपैरिजन ना करें कभी भी। देखिए, अल्लाह पाक ने ना हर शख्स में कोई ना कोई खूबी रखी है, किसी को अल्लाह ताला ने बगैर खूबी के पैदा नहीं किया, हर शख्स में। अच्छा, और कोई भी शख्स ऐसा भी नहीं है जो मुकम्मल हो, जिसमें सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हो, खामी कोई ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो, तो आप अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को साइड पे रखें, अपनी खूबियों को शुमार करें। अच्छा, इसका मतलब वो नहीं है जो हम कहते हैं ना कि आप अपनी गलतियां फाइंड करें, उसको तलाश करें, अपने जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर हमारा बातिन जाहिर कर दे गलती, ये वो गलतियां नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो ज़ाहिरी बात है, आपने तलाश करनी है, उनको दुरुस्त करना है। इससे इन खामियों से मुराद वो चीज़ें हैं जिस पे आपका इख्तियार नहीं है। आपका कलर फेयर नहीं है, आपका कोई इख्तियार है? आपका कद छोटा है, आपका कोई इख्तियार है? कद बड़ा कर सकते हैं? आपके पास दौलत नहीं है, तो ये मुआशी तकसीम तो अल्लाह की हुई है, अल्लाह जिसे चाहे जितना नवाज दे। आपकी बेटियां ही बेटियां, बेटा कोई नहीं है, तो आपका इख्तियार तो नहीं है ना, बजाय कि आप दूसरों को देखें कि उसके 5 बेटे हैं, मेरे पास 1 बेटा भी नहीं है। ये कंपैरिजन आपकी ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देगा। देखिए, अगर कोई ऐसी 4 खूबियाँ जो आपके दोस्त के अंदर मौजूद हैं आपके अंदर नहीं है, तो कोई ऐसी 4 खूबियाँ भी तो होगी ना जो आप में हैं उसमें नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? ये मेन पॉइंट ये है जिसको आपने समझना है। इसको मैं 4-5 मिसालों से आपको समझाऊंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझें कि कौन सी सिचुएशन होगी तो मैंने उसको कैसे डील करना है, ठीक है ना। यानी मेन मैंने बताया पॉइंट क्या है, कंपैरिजन है, उसको हमने ख़त्म करना है। अब मिसालों से आपको 3-4 मिसालें दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री ओनर है। अच्छा, वो फैक्ट्री ओनर मतलब कि इतना काबिल नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनपढ़ शख्स है, ठीक है ना, प्राइमरी पास है, समझ ले, हम मिसाल ले लेते हैं। अल्लाह पाक ने उसको नवाजा, उसको जो है वो समझ ले विरासत में मिल गई दौलत, या बड़ा सखी था, अल्लाह पाक ने किसी तरह उसको नवाज दिया, बस वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। अब वो किसी महफिल में जाता है जो पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, ठीक है ना, वहाँ पे जो सारी तबका सारा वो मौजूद है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अब ये उनमें बैठता है तो इसको एहसास कमतरी महसूस होती है
इसको लगता है कि यार मैं तो बड़ा अनपढ़ हूँ, मैं तो इंग्लिश बोलना तो दूर की बात, मेरी तो वोकेबलरी इतनी वीक है कि उर्दू में भी मैं चंद इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। यानी ये खुद को कमतर महसूस करता है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और भी नोट करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा खुद को कमतर समझ रहा है वो कमतर भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट्री ऑनर है वो, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये आपने एक अपनी खामी तो देख ली कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि वो कल जाके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले हैं, फैक्ट्री के मैनेजर को कहे जी कल से मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो आप संभाल लेना, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अब उसको यहाँ पे क्या सोचना है, वो यहाँ पे ये सोचे, पॉजिटिव सोचे कि कितने ही ऐसे पढ़े लिखे लोग मेरे अंडर काम करते हैं। गुरूर नहीं, आजी के साथ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि इस तरह के कई पढ़े लिखे लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अब जो उसने मैनेजर रखा होगा वो कोई आम बंदा थोड़ी होगा, उसने MBA किया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, कौन से कोर्सेज किए होंगे, कितने सालों का एक्सपीरियंस होगा, फिर उसने उसको मैनेजर हायर किया, अब वो उसके अंडर काम करता है। अब ये नेगेटिव चीज़ नहीं आपने सोचनी कि ये सोच के आप जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो। जैसे मैंने बताया वो कमतर नहीं है, लेकिन वो अगर कंपैरिजन करेगा फिर जाहिर बात है वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा, ना शुक्री करेगा फिर, ठीक है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई जस्टिस है, अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना आम भी होंगे, मैं अपने मुल्क की बात करूँ, कई ऐसे जस्टिस गुजरे हैं जिनका कद बड़ा छोटा था। अब ये पीछे जस्टिस साकिब निसार जो था, इसका कद भी बड़ा नॉर्मल था। अच्छा, ये तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल था ना, एक जस्टिस मेरे जेहन से उनका नाम निकल गया, बहुत ही छोटा सा कद था, बिल्कुल इतना छोटा कद था, इफ्तिखार नाम था, मेरे जेहन से नाम निकल गया, बहरहाल वो बहुत ही नॉर्मल सा कद था उनका। अच्छा मिसाल लें आप, ऐसी कोर्ट लगी हुई है, जस्टिस साहब बैठे हैं जिनका कद नॉर्मल है, सामने IG खड़ा हुआ है, IG पंजाब है, और वो बड़ा हैंडसम है, उसका कद शद बड़ा बेहतरीन है, उसके ऊपर जो उसने वर्दी पहनी हुई है बड़ी सूट कर रही है उसके ऊपर। अब जज यहाँ बैठ के उसको देख के ये सोचे कि यार क्या इसकी पर्सनैलिटी है, इसके ऊपर वर्दी कितनी सूट कर रही है, मैं तो यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे देख के भी ये कोई जज नहीं कर सकता कि ये जस्टिस है, लेकिन इसकी देखें वर्दी इसके ऊपर कितनी सूट कर रही है, पता लगता है ये IG है। अब अगर वो ये चीज़ सोचेगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा कि नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर वो ये सोचे कि यार मेरे अल्लाह ने देखे मुझे कितना इख्तियार दिया है कि IG पंजाब है, जितनी मर्जी इसकी पर्सनैलिटी है, ये मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे सामने बोल सके। आपको पता है जस्टिस के पास इतना इख्तियार होता है कि अगर IG पंजाब आया ना, या कोई भी ऑफिसर आया, उसके साथ जो उसके कांस्टेबल जो उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है, वो हुक्म दे ना तो वही उसको हथकड़ी लगा के बंद कर देंगे, इतना इख्तियार होता है एक जस्टिस के पास। यानी उसी कांस्टेबल को कहेगा कि इस IG को पकड़ के जेल में बंद कर दे। अब अगर वो ये सोचे तो वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन हम लोग देखें उन पॉइंट्स को जो हमारे पास चीज़ें नहीं होती, हमारा फोकस बोलता है ना, वो फोकस वाला जो कैमरा है वो वहीं पे लगा होता है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, हम खूबियों को कंसिडर नहीं कर रहे होते। एक और मिसाल, जो ये जनरल मिसाल है इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट समझ आ जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके दे सके, लेकिन वो बच्चे बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्टडी फ्री करते हैं। अच्छा, अब जब वो उस महंगी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे बताया गरीब घराने के बच्चे होते हैं, वो लड़का जो है वो बाइक पे जाता है यूनिवर्सिटी, अब आगे जाके जब देखता है सारे अमीरों के बच्चे, अब वो गाड़ियों पे आ रहे हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, और महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं। अब अगर वो ये चीज़ देखेगा तो जाहिर बात है फिर एहसास कमतरी का शिकार होगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि यार चाहे मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन देखो अल्लाह ने मुझे इतना टैलेंट दिया है, ये लोग फीसें पे करते हैं, मैं फ्री पढ़ता हूँ, अब ये अल्लाह ने एक नेमत दिया ना, आप इसको शुमार करें। जब शुमार करेंगे तो एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होंगे और अल्लाह का जो है वो हमेशा शुक्र भी अदा करते रहेंगे। देखिए, अगर आपने कंपैरिजन करना ही है ना, तो फिर अपना कंपैरिजन जो है ना वो अपने माजी के साथ करें। आप ये सोचें कि यार आज से 5 साल पहले मेरी क्या हालत थी, मैं किस स्टेज पे था, और आज 5 साल गुजरने के बाद मेरी क्या सिचुएशन है। कहते हैं हलाक है वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हो। ये कंपैरिजन करें ना, हम दूसरे लोगों के साथ मवाजना करना शुरू कर देते हैं। फिर अगर आपने मवाजना किसी दूसरे के साथ ही करना है तो फिर आप उसकी नेकियों के साथ कंपैरिजन करें। आप ये सोचें कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मैं तो एक भी नहीं पढ़ता, ये दिन में कितना दुरूद पढ़ता है, मैं तो एक दफ़ा भी नहीं पढ़ता, ये कंपैरिजन है करने वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ों के अंदर जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं। अननेसेसरी कंपैरिजन जो है ना, ये जो बिला वजह का जो मवाजन है ना, ये आपकी ज़िंदगी से सुकून भी ख़त्म कर देता है और आपको नाशुक्रा बना देता है। ये आप में बेशुमार बुराइयां पैदा करता है। हसद, कीना, बुग़्ज़, ये तभी पैदा होता है जब आप लोग जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। एहसास कमतरी का भी शिकार होंगे और साथ में जो ये खामियां जो है ना ये भी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक और काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास कमतरी से महफूज रहें,
अच्छी सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों की सोहबत जो हर वक्त आपकी खामियां ना गिनवाते रहें आपको। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी खामियां आपको गिनवाता है, लेकिन उसकी नीयत क्या होती है, आपकी इस्लाह करना, सबके सामने नहीं आपको कहेगा। ऐसे लोगों की सोहबत में रहना कि जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो, जो आपको मोटिवेट करें। अच्छा, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने कंपनी की बात की ना, कि आपने उन लोगों से दूर रहना, लेकिन कई मरतबा ऐसे होता है कि आप उन लोगों से दूर भी नहीं रह पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे रिश्तेदार हैं आपके, अब आप कतई ताल्लुकी तो नहीं कर सकते, हराम है, वो तो गुनाह कबीरा है, गुनाह का काम है। अब जाहिर बात है आपने मिलना मिलाना भी है, फंक्शंस में इकट्ठे भी होना है। अब जब आप साथ बैठेंगे आपको एहसास कमतरी का शिकार होंगे। जैसे उसके पास बहुत दौलत है, गाड़ी है, आपके पास नहीं है, अब आप छुटकारा भी नहीं पा सकते। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, अच्छी स्कॉलरशिप पे मिल गया, अब क्लास में तो आपने बैठना ही है, उन लोगों के साथ तो आपने बैठे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता आप टीचर को कहें कि आप मुझे अलहदा से क्लास दे दिया करें, उन्हीं लोगों के साथ आपने बैठना है। अब ये सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे खुद को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। अगर तो ऐसी सिचुएशन है कि रिश्तेदार हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते, दोस्त ऐसे हैं यानी क्लास फेलोज हैं, उनके साथ बैठ के आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो एहसास कमतरी का शिकार होने का खदशा है। अब यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। देखिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, वो बंदा कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता। वो बंदा ये नहीं सोचता कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, वो ये सोचता है कि बेशक मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये जो अल्लाह ने मुझे बाइक अता की है ना, मैं तो इस काबिल भी नहीं था। ये जो मैं अपनी टांगों पे चल रहा हूँ, टांगों से चल रहा हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मेरी टांगें सलामत रहें। जैसे मेरे आम हाल है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और मज़ेदार बात देखें, जो बंदा एहसास कमतरी का शिकार होता है, ना शुक्री करता है, उसको तो नेमत मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन जो शुक्र अदा कर रहा है ना, उसको वो नेमत मिल जानी है। बेशक उसके पास वो नेमत नहीं है, लेकिन उस नेमत पे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। जो नेमत उसके पास मौजूद है उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो उसको अल्टीमेटली वो नेमत मिल ही जानी है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे रिश्तेदारों के साथ बैठना है, जाहिर बात है बैठना ही आपने, दोस्तों में बैठते हैं, क्लास फेलोज में बैठते हैं, पहला काम क्या करना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। दूसरा काम आपने क्या करना है, जब भी आप एहसास कमतरी का शिकार होने लगे, आपने वो खूबियाँ गिननी है अपनी जो उनमें मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके सारे दोस्त जो है वो लैंडलॉर्ड हैं, गाड़ियों में आते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है उनके पास, लेकिन वो नमाज ही नहीं पढ़ते, ठीक है ना, उनको नमाज की कोई होश ही नहीं है, गुनाहों में मुब्तला है। तो अब अल्लाह ने आपको तौफीक दी है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, अब बताएं आप खुशकिस्मत हैं कि वो हैं। एक मुसलमान का ना सबसे बड़ा असासा अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रहमत है, और वो नमाजी को मिलती है। नमाजी को अल्लाह की रज़ा मिलती है, नमाजी को अल्लाह की रहमत हासिल होती है। तो वो चीज़ें गिने जो उनके पास नहीं है और आपके पास मौजूद हैं। इस तरह आप जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला होने से बच जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि एक जैसे एहसास कमतरी होती है ना, वैसे एहसास बरतरी भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, वो समझते हैं हमारे जैसा है ही कोई नहीं, वो समझते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है ये कि लोग उनको फॉलो करें। अच्छा, अगरचे उनमें कोई ऐसी क्वालिटी ना हो, इस काबिल ना हो कि लोग उनको फॉलो करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि लोग उनको फॉलो करें और लोग उनका कहा माने। और ऐसे लोग जो है ना वो अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और एक और चीज़, कुछ लोग ना आजिज़ी और एहसास कमतरी को मिक्स कर देते हैं। आजिज़ी एक अलग चीज़ है। जो आजिज़ इंसान होता है ना, जो आजिज़ी इख्तियार करता है, उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा होता है। जो अल्लाह पाक ने उसको इख्तियारात दिए होते हैं, उसको पता होता है। मिसाल के तौर पे एक हुक्मरान है, बड़ा नेक, अल्लाह का नेक बंदा है, देखा आपने कहता रहता है लोगों के सामने कि यार मैं तो बड़ा वो जो है वो आपका गुलाम हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, और जो गेट पे खड़े चौकीदार होते हैं उनको भी बड़ा झुक के मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको अपने इख्तियारात का एहसास नहीं है, उसको अपनी ताकत का नहीं पता, उसे पता होता है, लेकिन वो अपनी मैं को निकाल देता है। इसी तरह आपने देखा होगा अल्लाह के वली इतने नेक होते हैं, तकवे वाले होते हैं, लेकिन वो हर वक्त रोते रहते हैं। क्यों रोते हैं? अल्लाह के खौफ से डरते हैं कि मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना सरजद हो जाए जिसकी वजह से मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए। साहिब तकवा होते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना बड़ा रोया करते थे, गिरा वजारी किया करते थे। तो लोगों ने ना आपसे वजह पूछी कि आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, आप तो साहिब तकवा हैं। आपने फरमाया कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मुझसे कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, और मुझे फरमाए कि जा हसन मैंने तेरी सारी नेकियां ज़ाया की, मेरी नज़र में तेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा।